की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है डोजकॉइन होल्डर्स के लिए, जिन्होंने डोजकॉइन को काफ़ी ऊंचे दाम पे भी बाय कर रखा है, मतलब 50 से 52 के बीच में, या किसने 40-45 पे भी बाय कर रखा है। ऑब्वियसली जो उनका पोर्टफोलियो है उस वक्त आधा हो चुका होगा, लेकिन उन सब के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। वो क्या है, चलिए उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। देखिए, हम सबको पता है विटालिक बुटेरिन जो कि इथेरियम के फाउंडर हैं और इथेरियम के सीईओ हैं इस वक्त, और इथेरियम को किस हाइट तक ले जा चुके हैं वो हम सबको पता है। सेम अब उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि वो डोजकॉइन में एक पोटेंशियल देखते हैं और डोजकॉइन और इथेरियम का आगे कोलैबोरेशन हो सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने, कोलैबोरेशन हो सकता है। अब अगर ये कोलैबोरेशन हो जाता है तो इससे क्या फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा। देखिए सिंपल, अगर ये कोलैबोरेशन हो जाता है तो जो डोजकॉइन का जो आप प्राइस देख सकते हैं वो काफ़ी ऊपर तक चला जाएगा, और जैसे डोजकॉइन को हम एक मीम कॉइन या शिट कॉइन भी लोग बोल देते हैं, ये उस कैटेगरी से बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। पहले ही टेस्ला यानी इलॉन मस्क ने इस पर काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ बना रखा है डोजकॉइन का, लेकिन यहाँ पे अब विटालिक का आ जाना, इथेरियम का कोलैबोरेशन आ जाना डोजकॉइन के लिए एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ, प्लस पॉइंट होगा और आगे चल के आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब जान लेते हैं कि इससे फ़ायदा कैसे हो सकता है और क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं विटालिक बुटेरिन ने, जिन्होंने ये मीम कॉइन खरीद रखा था $25,000 के इन्वेस्टमेंट में। उन्होंने खुद ये इंटरव्यू में बताया है, और पिछले महीने के एंड में उन्होंने ये सेल कर दिया था 4.3 मिलियन में, मतलब 25,000 में खरीदा और $43 लाख में बेच दिया। एक अच्छा खासा उन्होंने प्रॉफिट इससे जनरेट कर लिया था। अभी वो रिसेंट इंटरव्यू में कहते हैं कि इसमें मुझे पोटेंशियल दिखता है, आगे चल के ये इथेरियम के साथ कोलैब अगर करता है तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर इथेरियम के साथ इनका कोलैबोरेशन हो जाता है, देखिए जैसे आप देख पा रहे उनका जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। If Doge wants somehow bridge to Ethereum, then people can trade Doge thousands of times a second inside of Loopring, then that would be amazing। अब अगर डोजकॉइन इथेरियम के ब्लॉकचेन पे आ जाता है या कुछ ऐसा इवेंट आता है कि जो डोजकॉइन है वो इथेरियम के लिए काम करने लग जाए, तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा डोजकॉइन होल्डर्स को। अभी भले ही किसने 50-52 में खरीद रखा हो, लेकिन आने वाले टाइम में इसी साल के अंत तक उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। देखिए कैसे, आप सबको पता है जो मैटिक है वो इस वक्त इथेरियम के लिए काम करता है, और आप मैटिक का जो प्राइस है वो देख सकते हैं कि कितना ग्रोथ करता जा रहा है। तो सेम अगर डोजकॉइन जो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से जुड़ा है वो भी इसमें आ जाता है, तो आप समझ सकते हैं ये जो चीज़ें होने वाली है। एक तो इलॉन मस्क खुद सपोर्ट कर रहे हैं, ऊपर से विटालिक बुटेरिन भी अगर इसे सपोर्ट करने लग जाते हैं तो वाकई जो डोजकॉइन का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा अप हो जाने वाला है। अब मैं यहाँ पे आपको ट्वीट दिखाता हूँ कि डोजकॉइन पे हाल ही फिलहाल ने एक आदमी ने, किसी यूज़र ने, ट्विटर यूज़र ने ये पोस्ट डाला था जिस पे इलॉन मस्क का एक ट्वीट आया है। तो आप समझ सकते हैं कि इलॉन मस्क जो है वो डोजकॉइन के पीछे बिल्कुल पड़े हुए हैं, और जो टेस्ला है वो भी डोजकॉइन के पीछे पड़ी हुई है। अब बात आती है, देखिए अब बात आती है एक चीज़ की कि जो चीज़ें चल रही हैं कि इलॉन मस्क डोजकॉइन के पीछे क्यों पड़े हैं, कोई नया जो कॉइन है वो क्यों नहीं लॉन्च करते थे। तो देखिए इसका रिप्लाई इन्होंने एक इंटरव्यू में दिया था और कहा था साफ साफ कि एक नया कॉइन बनाने में, उसे प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी, सब कुछ वेस्ट होगा। जब डोजकॉइन ऑलरेडी इतना हो चुका है, पॉपुलर डोजकॉइन ऑलरेडी है, तो हम इसे क्यों ना बढ़ाएं। इससे जो नया कॉइन लाने में, उसे प्रमोट करने में, उसे एक फंक्शनल बनाने में जितना टाइम लगेगा, उससे बहुत ज़्यादा कम टाइम में डोजकॉइन वो कर जाएगा जो इलॉन मस्क चाहते हैं। मतलब एक कॉइन बन जाएगा जिससे वो आगे फ्यूचर में देख सकते हैं। तो ये रही बात। अब जिन्होंने भी डोज को हाई पे भी परचेज कर रखा है, मेरी यही सलाह है आप डोज को होल्ड करके रखें, क्योंकि आने वाले टाइम में डोज का फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखेगा। डोजकॉइन का प्राइस मैं कहता हूँ $1 क्या इस आने वाले समय में इससे कहीं ज़्यादा हो जाएगा, और जिन्होंने अभी परचेज का रखा होगा वो बिल्कुल प्रॉफिट में होंगे, और जो अभी छोड़ चुके होंगे वो वाकई पछता सकते हैं कि काश हमने डोजकॉइन और बाई कर लिया होता। क्योंकि ऐसी न्यूज़ के विटालिक बुटेरिन के आने के बाद, इथेरियम का कोलैब होने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हमें दिख रहा है। तो चलिए, आई होप गाइस ये जो न्यूज़ थी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।